हेलो एंड वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सर्विस टैक्स। क्लास के इस पार्ट में हम समझेंगे सेनवेट क्रेडिट, या तो आप इसे सेनवेट क्रेडिट बोल दीजिए या इनपुट सर्विस टैक्स बोल दीजिए। अब सेनवेट क्रेडिट क्या है, सबसे पहले हम अगर इस बात को समझने की कोशिश करें, देखो हर सर्विस प्रोवाइडर कहीं ना कहीं सर्विस रिसीवर भी होता है। अगर आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, अपार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग, आप उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए लॉट ऑफ सर्विसेज आप खुद भी लेते हो अपने बिजनेसेस में। एग्जांपल के तौर पे हमारी सिटी कॉमर्स अकेडमी का आप एग्जांपल लो। अब हमारा मेन पर्पस के मेन टारगेट क्या है जिसके लिए अकेडमी ओपन हुई है? टू एजुकेट द स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। तो जब हम अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की ट्रेनिंग किसी भी कैंडिडेट को देते हैं तो उसके बदले फीस के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें क्या पे करते हैं? सर्विस टैक्स, जो कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी है, आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करके हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने भी बहुत सी सर्विसेज ली हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेलीफोन के कनेक्शंस लगे हैं, तो अगर टेलीफोन का कनेक्शन लगा तो टेलीफोन का जब हम बिल पे करते हैं तो उसमें हमसे सर्विस टैक्स चला जाता है। इवन आज की डेट में रेंट का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम इस परमिसेस में काम करते हैं, तो लेकिन ये परमिसेस हमारे पास क्या है? रेंटेड अकोमोडेशन में है। तो अगर ये रेंटेड अकोमोडेशन में है और रेंट के साथ साथ हम सर्विस टैक्स पे करते हैं, या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो इस अकेडमी को चलाने के लिए हमने अवेल की और उस पर हमारा सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को चला जाए, तो अब अगर हम अब ड्यूल टैक्स हमने क्या किया है? इन दैट पर्टिकुलर फैशन ड्यूल टैक्स पे कर दिया, सर्विस रिसीट तब भी पे कर दिया। लेकिन इन सारी सर्विसेज की वजह से तो एक सर्विस का बंडल बना के हमने आपको सेल किया, यूं लगा लीजिए। तो अगर हम इस इफेक्ट की बात करें कि हमने अपनी सर्विसेज पे खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे किया और फिर उन सर्विसेज के बदले नई सर्विसेज जनरेट करके आपको दी, और अगर होल सर्विसेज के ऊपर हम टैक्स लगा दें, तो इस सिनेरियो को हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें कास्केडिंग इफेक्ट की, तो गवर्नमेंट डजंट वांट टू हैपन दिस। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कास्केडिंग इफेक्ट आए, क्योंकि उसने ड्यूल टैक्सेस और कास्केडिंग इफेक्ट की नॉर्मली अपने बहुत से एक्ट्स में बात की। तो अब इस कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है सेनवेट क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब सेनवेट क्रेडिट का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम अपनी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स आपसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो सर्विस टैक्स हमने अकेडमी चलाने के लिए गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया, उसका हम क्रेडिट लेंगे। दिस क्रेडिट इज आल्सो नोन एज सेनवेट क्रेडिट। जैसे आपने वैट में इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की, तो जैसे वैट में इनपुट टैक्स है, सिमिलर फैशन में एक्साइज में और सर्विस टैक्स में क्या होता है? सेनवेट क्रेडिट होता है। वैट में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, और सर्विस टैक्स और एक्साइज की बात करें, ये सेनवेट क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। तो जब हम खुद कोई सर्विसेज लेके आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारी सर्विसेज पे टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेनवेट क्रेडिट। तो सेनवेट क्रेडिट का अगर आप मीनिंग नोट करना चाहो तो आप एक बार कर लीजिएगा। तो सेनवेट टैक्स, सेनवेट क्रेडिट बोल दीजिए, इनपुट सर्विसेज बोल दीजिए, एक ही बात है। इसके मीनिंग में आप नोट कर लीजिएगा। मीनिंग, इनपुट सर्विसेज मीन एनी सर्विसेज यूज्ड बाय प्रोवाइडर ऑफ ए टैक्सेबल सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विसेज। सेनवेट क्रेडिट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल पे डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सेनवेट क्रेडिट और कैसे सेनवेट क्रेडिट हम क्लेम करते हैं, इन बातों पे सबसे पहले हम थोड़ा सा नजर मारते हैं। अगर हमारी कंपनी, सपोज करो हमारी कंपनी का कोई भी नाम है XYZ, और हमारा क्वार्टर एंडिंग, सपोज करो हम एक क्वार्टर की अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। सपोज करो हमारा क्वार्टर एंडिंग मार्च 2014 में, इस पूरे क्वार्टर में हमारी जो टैक्सेबल रिसीट्स हैं वो सपोज करो 1 लाख। अब अगर हमारी 1 लाख रिसीट्स, 1 लाख रुपीस की रिसीट्स हमने प्रोवाइड की है हमारी कंपनी ने, जिसमें हमारी कंपनी सपोज करो जिन सर्विसेज के लिए हमारी कंपनी डील करती है, हमने टोटल हमारी रिसीट से 1 लाख रुपीस हुई है। एंड इन दिस 1 लाख रुपीस, इसके साथ साथ पार्ट ऑफ दैट 1 लाख रुपीस हमने 12% के हिसाब से 12,000 पे सर्विस टैक्स प्लस एजुकेशन सेस और प्लस हायर एजुकेशन सेस 240 एंड 120 रिसीव किया। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में
हमारी इनपुट सर्विसेज की रिपोर्ट कुछ ऐसे हैं, हमने सपोज करो टेलीफोन का बिल पे किया 1000, क्योंकि टेलीफोन भी क्या है, टैक्सेबल सर्विसेज है, इस पे हमने सर्विस टैक्स पे किया। उसके बाद रेंट आता है, रेंट हमारा सपोज करो हमारे प्रीमाइसेस का रेंट 15,000 है, अब रेंट पे भी क्या लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, और कुछ 4,000 की इसके अलावा कुछ अदर सर्विसेज कोई भी रही हो हमारी कंपनी में। आप तो खैर नहीं कह सकोगे कोई भी, पर मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लिया, आपने दोनों सर्विसेज के नाम मेंशन स्पेशल करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के हमने 20,000 रुपए की 20,000 की इनपुट सर्विसेज ली हैं। मैंने इनका सर्विस टैक्स इकट्ठा अलग से कैलकुलेट किया है, और कुल मिला के जब इन 3 टाइप के बिलों को आपने एनालिसिस किया, आपसे जो सर्विस टैक्स गया है वो 2400 गया है, एजुकेशन सेस 48 रुपीज और हायर एजुकेशन सेस 24 रुपीज। तो ये तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये सर्विसेज हमने रिसीव की हैं एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्वार्टर एंडिंग 2014, जनवरी फरवरी मार्च 2014 की ये पोजीशन है। अब हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो कैसे बनेगी, हमारा सर्विस टैक्स कितना है जो हमने रिसीव किया 12,000, अब सर्विस टैक्स में से आपको सर्विस टैक्स माइनस करना है, और जो इनपुट हमारा सर्विस टैक्स कितना बना 2400, तो 2400 माइनस करने के बाद जो हमारी सर्विस टैक्स की लायबिलिटी बनी वो कितनी बनी 9600। सिमिलरली आपको एजुकेशन सेस में से एजुकेशन सेस माइनस करना है, हमारा एजुकेशन सेस हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं, सॉरी हमें कितना रिसीव हुआ 240, लेकिन हम अपनी पॉकेट से कितना पे कर चुके हैं जब हमने सर्विसेज रिसीव की, इन एंड दैट फैशन हमने 48 रुपीज पे किए। तो 240 में से 240 में से 48 लेस करेंगे तो जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी बनी, टूवर्ड एजुकेशन सेस दैट इज 192 रुपीज। एंड सिमिलरली हायर एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस हमारी लायबिलिटी जो हमने कंज्यूमर से, जो हमने अपने जिनको हमने सर्विस प्रोवाइड किया है उनसे हमें हायर एजुकेशन सेस कितना है 120, और उस हायर एजुकेशन सेस में से हम इनपुट सर्विसेज में कितना टैक्स पे कर चुके हैं दैट इज 24। तो अगर 120 में से आप 24 लेस करो तो जो हमारी रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी 96 रुपीज। तो ऐसे करके आपने सैनवेट क्रेडिट को जो है क्लेम करना है, और सैनवेट क्रेडिट को आपने क्लेम करने के साथ साथ जो भी है इसकी एडजस्टमेंट इस फैशन में करनी है। लेकिन 2-3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है सैनवेट क्रेडिट में। सबसे पहले जब आप सैनवेट क्रेडिट लो किसी भी कंपनी में, सैनवेट क्रेडिट या इनपुट सर्विसेज क्रेडिट लो, तो आपको चेक करना है कि वो सर्विसेज इनपुट के दायरे में आती हैं या नहीं। और दूसरी बात चेक करने के बाद कि अगर एक कंडीशन और ध्यान रखना, अगर आप सर्विस रिसीवर हो एंड इफ यू आर एज ए सर्विस रिसीवर, इफ यू आर लायबल टू पे सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट एज ए सर्विस रिसीवर, यू कैन नॉट क्लेम सैनवेट क्रेडिट। सैनवेट क्रेडिट सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है, इफ यू आर प्लेइंग योर रोल एज ए सर्विस प्रोवाइडर। एज ए सर्विस प्रोवाइडर तो आप सर्विस टैक्स में से सैनवेट क्रेडिट को जो है क्लेम करोगे, बट एज ए सर्विस रिसीवर यू कांट क्लेम। तो अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान आपने कुछ सर्विसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ली हैं, और उन पे अगर कोई टैक्स चला जाए तो इस फैशन में आपको माइनस करना है। तो टैक्स लायबिलिटी जैसे मैं दोबारा आपको याद करा देता हूं, आपको कैसे लेस करनी है, सर्विस टैक्स में से सर्विस टैक्स माइनस करोगे, एजुकेशन सेस में से एजुकेशन सेस को लेस करोगे, हायर एजुकेशन में से हायर एजुकेशन को, तो इसी टर्म में इसको डिपॉजिट कराओगे। तो सैनवेट क्रेडिट एक बार फिर हम नजर मार लेते हैं। तो सैनवेट क्रेडिट क्या हुआ, जब हम खुद कोई सर्विसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अवेल करते हैं, उन सर्विसेज पे जो सर्विस टैक्स चला जाता है हमसे, हम उसको क्लेम करेंगे। यहां पे अगर हमने इस एग्जांपल की बात करें, ये हमने टेंटेटिव ली है, तो आप अपनी कंपनी में देखिएगा कि कौन सी सर्विसेज आपकी हैं जिनका आपको इनपुट मिल सकता है। सबसे पहले वो सर्विसेज जरूर चेक करनी है आपने, दिस इज एलिजिबल फॉर इनपुट और नॉट, and you can avail Sanvet credit only on that condition if you are a service provider. But if you are a service receiver, and if you as a service receiver, if you are liable to pay service tax to government, but in that particular fashion you cannot claim Sanvet credit. तो ये तो था Sanvet credit, और उसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपॉजिट और फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की बात करेंगे, डिस्कस करूंगा अगले पार्ट।